हालेलुया। यीशु के लहू की सामर्थ, आमेन, पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर सामर्थ है, आमेन। और उस सामर्थ को हम अपने जीवनों के अंदर हम महसूस करते हैं, आमेन। अपने दिनचर्या के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, हर एक कार्य के अंदर जो हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थ देता है, आमेन। और यदि हम यशा 1 और उसकी 18वीं आयत को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। यदि हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लाही रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा वो हिम के समान, बर्फ के समान श्वेत सफेद हो जाएंगे, आमेन। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए। यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और इस भविष्यवाणी को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है, हालेलुया। और हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत के अंदर भेजा और मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान होने के लिए दिया, और ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाए, आमेन। और यदि हम मत्ती 16 और उसकी 26वीं आयत को देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, आमेन। अपने प्राण के बदले में हमें परमेश्वर को देने के लिए क्या है। यदि हम सारा संसार को आज प्राप्त कर ले, सारे वैभव को, सारी पोजीशन को हम प्राप्त कर ले, सारे धन और संपत्ति को, दौलत को और प्रतिष्ठा को हम प्राप्त कर ले, परंतु यदि हम मर जाएं और यदि हम नरक में डाल दिए जाए तो हमें क्या लाभ होगा। परमेश्वर का जो वचन है हमसे आज प्रश्न करता है, आमेन, प्रश्न करता है। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, यदि हम मत्ती 4 और उसकी 8वीं आयत को देखें तो किस तरह से जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और उससे जो ऊंचे पहाड़ पर वो लेकर गया और सारे जगत के राज्य और वैभव को दिखाकर उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज जो शैतान है मनुष्य को सारे संसार के वैभव को दिखा करके कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे सब कुछ दूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर, आमेन, हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर कहती है, यदि हम भजन संहिता 49:8 के अंदर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि प्राण की छुड़ौती भारी है, आमेन। और यदि भजन संहिता हम 49 और उसके 6वें अध्याय को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता है। यदि हमारे पास धन और संपत्ति है तो हम अपने भाई को भी छुड़ा नहीं सकते, अपने जीवन को भी छुड़ा नहीं सकते हैं, और ना हम परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं, आमेन। क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने प्रायश्चित के लिए हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? बाइबल हमसे ये प्रश्न करती है, क्योंकि जो है उसके प्राण की छुड़ौती क्या है? भारी है। मेरे और आपके प्राण की छुड़ौती भारी है। हम कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे अपने धन और संपत्ति के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें आज आगाह करता है कि हमारे प्राणों की जो छुड़ौती है भारी है, और हम अपने प्राण के लिए हम क्या दे सकते हैं? अपने प्राण को बचाने के लिए हम केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम लेकर के परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, और उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा और हमारी नजात है, हमारा उद्धार है, हालेलुया। और यदि हम पुराने नियम के अंदर देखें, इब्रानियों 9 और उसकी 22वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और हम देखते हैं किस तरह से जो इजरायली लोग जो थे वो जानवरों का बलिदान करते थे, और इस तरह से वो अपने पापों से बचते थे, और पापों जो उनके पाप थे वो उन पशुओं के लहू के अंदर ढांप दिए जाते थे, परंतु उन्हें बार बार जो है उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता था।
और उनके पाप हमेशा के लिए नहीं मिटते थे। और यदि हम व्यवस्था 17 और उसकी 11वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। और परमेश्वर ने उस समय उन लोगों से कहा था कि तुम जो है उन पशुओं का जो लहू है और उनका जो प्राण है वो जो है लहू जो है वेदी पर चढ़ाना, और इसके द्वारा तुम्हारा प्रायश्चित होगा, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। उस समय जो लोग थे वे जानवरों के लहू के द्वारा अपने प्रायश्चित को लेते थे। यदि हम इब्रानियों 9 और उसकी 6वीं आयत को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि जो वहां पर याजक और महायाजक हुआ करते थे। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य को संपन्न करता था। और दूसरा जो स्थान था, जो तंबू का दूसरा स्थान था, यहाँ लिखा है, परंतु दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था। वर्ष में एक बार और बिना लहू हुए नहीं लिया जाता था, जिससे वो अपने लिए और अपने लोगों की भूल चूक के लिए जो वो चढ़ाता था, प्रायश्चित करता था। वो खुद के पापों के लिए और अन्य लोगों के पापों के लिए वो प्रायश्चित को चढ़ाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो याजक और महायाजक हुआ करते थे, याजक जो था वो पहले तंबू में जाता था, परंतु महायाजक वर्ष में केवल एक बार और किसी भी पशु के लहू को लेकर के जाता था, खुद के पापों की क्षमा के लिए और अन्य लोगों के पापों की क्षमा के लिए। और ऐसा वहां पर ऐसा था कि उसके पांव को जो है, महायाजक के पांव को रस्सियों से जो है बांध दिया जाता था। और ये इसलिए होता था कि यदि वो किसी भूल चूक के कारण से या पाप के कारण से यदि वो मर जाए, क्योंकि वो परमेश्वर की महान उपस्थिति का होली ऑफ होलीज था, वो पवित्र परम पवित्र स्थान था। और यदि महायाजक ने कुछ पाप किया हो तो यदि वो मर भी जाए तो कोई भी उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच नहीं सकता था। और केवल उस रस्सी को जो महायाजक के पांव में बंधी रहती थी उसको खींच करके उसके शव को बाहर निकाल दिया जाता था। तो वो परम पवित्र स्थान था जहां पर कि लोग जो है, महायाजक जो है वो पापों की क्षमा के लिए लहू को लेकर के जाता था और पापों के लिए प्रायश्चित करता था। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर देखते हैं, किस तरह से वो इस संसार के अंदर आया और उसने अपना लहू बहाया उस क्रूस के ऊपर, उस दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा था। और जो प्रभु यीशु मसीह, यदि यशा 53 उसकी 10वीं आयत को देखे तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की बलि है, हमारा पाप बलि है। हालेलुया। और उसकी 5वीं आयत कहती है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण वो कुचला गया। आमीन। और यशायाह 53 और उसकी 6वीं आयत कहते हैं कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबों के पाप और गुनाह को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। और बाइबल कहती है कि उसने अपने 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 प्राण को मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। कितना अद्भुत है! प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने प्राण को मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, मेरे और आपके प्राण को बचाने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे प्राणों का बचाने वाला, आमीन, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, उसने उस क्रूस के ऊपर किस तरह से अपना बलिदान दिया और अपना लहू बहाया। आमीन। हालेलुया। और हम यदि मत्ती 27 और उसकी 50वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर था और बाइबल कहती है जो वो दुख सह रहा था, जो पीड़ाओं को सह रहा था, उसके हाथ और पांव को कीलों से ठोका गया था, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट था, उसका चेहरा भी बदसूरत हो गया था, वो पहचाना नहीं जाता था और किस तरह से वो पीड़ा के अंदर था। उसने जो है दुख सहा, मेरे और आपके गुनाहों को लिए हुए, मेरे और आपकी बीमारियों के लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और बाइबल कहती है कि तब यीशु ने बड़े शब्द से जो है चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। और 51 वर्ष में लिखा हुआ है कि और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भागों में हो गया। मंदिर का पर्दा, जिस मंदिर के अंदर उस महापरम पवित्र स्थान के अंदर केवल महायाजक जा सकता था या फिर एक स्थान में याजक जा सकता था और कोई भी अन्य व्यक्ति जा ही नहीं सकता था। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए तो जो पर्दा था वो 2 भागों के अंदर बंट गया। और बाइबल कहती है कि धरती डोल गई, एक बड़ा भूकंप हुआ और चट्टानें तड़क गई। आमीन। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। कितना अद्भुत घटना घटी। आमीन।
और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। एक अद्भुत घटना हुई उस क्रूस के ऊपर। आमेन, हालेलुया। वो मंदिर का पर्दा, वो परम पवित्र स्थान जहां पर केवल महायाजक जा सकता था, याजक जा सकता था, मेरे और आपके लिए वो जो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट करके अलग हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू के द्वारा अब हम आसानी से प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके उस परम पवित्र स्थान में उस परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, हम उससे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर जो किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोए हुए पवित्र लोग थे वे सब जी उठे। तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्रूस के ऊपर बलिदान होने के बाद में, लहू बहाने के बाद में वो नीचे स्थानों में गया, अधोलोक के अंदर गया, और जहां पर बहुत सी आत्माएं थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह उन्होंने प्रचार करा, सुसमाचार प्रचार करा कि मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया है, क्या तुम विश्वास करते हो? और जितनों ने विश्वास किया वे सब जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में ऊपर उठा लिए गए। हालेलुया। वे कब्र में से बाहर निकल कर आ गए। आमेन। वो स्वर्ग में चले गए। कितनी अद्भुत घटना प्रभु यीशु मसीह की के उस बलिदान के द्वारा हुई। क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? हालेलुया। और 54वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब सूबेदार ने जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। इस घटना को देख करके वे सूबेदार लोग, जो आसपास के लोग थे, वे सब डर गए उस समय, और उन्होंने कन्फेस किया कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। कितनी अद्भुत घटना जो है उस समय घटी थी मेरे प्रियो। उस बलिदान के द्वारा, उस लहू बहाए जाने के द्वारा जो हमारे प्राणों की छुड़ौती है, जो मेरे और आपके पापों की क्षमा है। हालेलुया। और इब्रानियों 9 और उसकी 12वीं आयत कहती है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमेन। एक ही बार। अब बार बार महायाजक को और याजक को उस पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही बार में उसने अपना बलिदान दिया। आमेन। उसके लहू में इतनी कुवत है, उसके लहू में इतनी सामर्थ है, हालेलुया, कि वो सारे संसार के लोगों के गुनाहों को, पापों को धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का मेमना बन करके आया। हालेलुया। और वो उसका जो लहू है वो स्वयं परमेश्वर का लहू है। यदि हम इब्रानियों 9 और उसकी 13वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है। हम देखते हैं कि उस समय में पुराने नियम के अंदर जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसकी राख को छिड़क करके लोगों को पवित्र किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। कितना अद्भुत वचन है। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। अपने आप को, अपने शरीर को चढ़ा दिया मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर, बलिदान होने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, जीवन के लिए उसने ये किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे विवेक के बने हुए कामों से भी तुम्हें शुद्ध करेगा। हमारे काम जो हम इस संसार में करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से यदि हम शुद्ध हो गए हैं, तो हमारे काम भी वो पवित्र काम है जो परमेश्वर की ओर से किए जाते हैं। और इब्रानियों 10 और उसकी जो चौथी आयत कहती है कि क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों से दूर करे। ये तो अनहोना है। पुरानी व्यवस्था के अंदर, पुरानी वाचा के अंदर बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पापों की क्षमा जो होती थी, यहाँ लिखा हुआ है कि ये अनहोना है। इसी कारण से वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तू लेना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो बकरों और बैलों के लहू से जो है हमारे पाप क्षमा नहीं होते, कुछ समय के लिए वो ढांप दिए जाते थे। परंतु यहाँ पर कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि होम बलि से और पाप बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आकर के और जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी करी।
मेरे और आपके लिए बलिदान होकर के मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा। और हम देखते हैं किस तरह से जो अंतिम भोज में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में अंतिम भोजन को वो खा रहे थे, मत्ती 26 और उसकी 26 में लिखा हुआ है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ा और चेलों को देखकर कहा, ले खाओ, यह मेरी देह है। हालेलुया। रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर के जो है कहा, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। कितना अद्भुत है। उसने रोटी ली और कहा कि ये मेरी देह है, और उसने जो उस दाखरस को लिया और कहा कि ये जो है, ये कटोरा जो है, ये मेरी वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, आमेन, वो जीवन की रोटी बन करके आया, और वो जो रोटी थी वो उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दी गई, और उसका जो लहू था वो मेरे और आपके गुनाहों की माफी था। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह जो हमें जीवन देता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपका जो है मेल परमेश्वर के साथ में हुआ है। आमीन। यदि हम इफिसियों 3 और उसकी 13वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे और मसीह के लहू के द्वारा निकट हो। हम दूर थे पहले, पाप के कारण से, गुनाह के कारण से भटक गए थे, पर तो अब हम मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया, परमेश्वर को और मुझे और आपको एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी ढा दिया। पाप की दीवार थी मेरे और आपके के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में एक बड़ी पाप की दीवार थी। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्रता को पसंद नहीं कर सकता, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो गए थे अपने पाप और गुनाहों के द्वारा। और तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उस पाप गुनाह की दीवार को उस क्रूस के बलिदान के द्वारा ढा दिया। आमीन। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, और अपने शरीर से बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीतियों पर थी मिटा डाला। वो सारे कर्मकांड, वो सारी विधियां जो मेरे और आपके लिए लिखी गई थी, जो हमें करना था और जो हम कर नहीं पा रहे थे, जिसमें हम कमजोर थे और बार बार पाप कर देते थे, वो सारी विधियों का जो लेखा था वो सारा उसने हटा दिया उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। और यहाँ पर लिखा हुआ, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि बन गए, एक नया मनुष्य बन गए, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर से मेल कर लिया। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर से हमारा मेल कर लिया। और 19वीं आयत कहती, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमीन। कितना अद्भुत वचन है कि हम जो है हम परदेशी नहीं हैं, हम तो स्वदेशी हैं, हम विदेशी नहीं हैं, हम परमेश्वर के घराने के हो गए, हम उसके पुत्र पुत्रियां हो गए हैं। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हैं। आमीन। अब हमारी जो नींव है वो भविष्यवक्ताओं की नींव पर और उस कोने के पत्थर पर जिसका सिरा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हम उसके ऊपर हम बनाए गए हैं, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। अब हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर का जो है सिरा है, वो पत्थर है जिसके ऊपर हम स्थापित किए गए हैं। कितना अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ गए हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें परमेश्वर से मेल करा दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें न्याय के समय हमें निर्दोष घोषित करता है। कितना अद्भुत है। और हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सावधान रहो और अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाओ। और योग्य बनाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाना। योग्य बनाना क्या है? कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके अपने जीवन के अंदर जो है ग्रहण करें
और उसके लहू से धुल जाएं और पवित्र हो जाएं। यही जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सके और अपने न्याय के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह और फेवर को हम प्राप्त करें। इसलिए प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9वीं आयत कहती है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक बड़ी भीड़ बाइबल कहती है, हर एक जाति में से, हर एक कुल में से, हर एक लोगों में से, हर एक भाषा में से, हर एक देशों में से, हर एक राज्यों में से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है, उस मेमने की जो उनके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, उस मेमने का वो जय जयकार कर रही है और खजूर की डालियां लिए हुए उसकी आराधना कर रही है और उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए वो जय जयकार कर रही है। वो बड़ी भीड़ है वो। और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये सफेद वस्त्र पहने हुए, हालेलुया। सफेद वस्त्र जो है इस बात को दर्शाता है कि हमारे पाप जो है यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, हम पवित्र कर दिए गए। हमारे जो लाही रंग के पाप थे वो हिम के समान श्वेत कर दिए गए हैं। आमीन। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम उन श्वेत कपड़ों को पहने हुए खड़े हुए हैं, अर्थात हम पवित्र हैं यीशु के लहू के द्वारा। और यहाँ लिखा ये लोग कौन है पूछा गया, और तब मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत कर लिए हैं, शुद्ध कर लिए हैं। कितना अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें इस योग्य बनाता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे गुनाहों को मिटा देता है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें खड़े होने के योग्य बना देता है। हालेलुया। हमारे स्वर्ग के द्वार खोल देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम इस संसार के अंदर हम जयवंत होते हैं। आप यदि एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, आप जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हो। जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू की छाप आपके ऊपर है। हालेलुया। और आप उस लहू के ऊपर जो है विश्वास करते हैं और उसके लहू को जो आप पुकारते हैं, आमीन, हालेलुया, उस पर विश्वास करते हैं। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमीन। हमारी जो गवाहियां हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हम जो है शुद्ध होकर के और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को करते हैं और हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। आमीन। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई कठिन परिस्थितियां हैं जो आपको रोक रही हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करिए। उन स्थानों में जहां रुकावट है, बंधन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाइए। आप देखेंगे शैतान भाग जाएगा, क्योंकि यदि शैतान सब किसी चीज से डरता है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। उस लहू का वो सामना नहीं कर सकता है। बहुत से लोग रात में डरते हैं, वो कहते हैं कि हमको डर लगता है, ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना करके सोइए, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाइए और जब शैतान आप पर अटैक करे तो आप उसके लहू को इस्तेमाल करिए। आमीन। यदि आप उद्धार पाए हुए हैं और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके रखा है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और जब शैतान आप पर अटैक करेगा तो आप स्वयं जो है आपके अंदर से जो है आपकी जो आत्मा है वो पुकार उठेगी, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। आप 2 बार 3 बार कहेंगे ब्लड ऑफ जीसस, शैतान भाग जाएगा। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जानना है और जरूरी है कि वो आपके जीवन के अंदर हो और आपके रोज के जीवन के अंदर भी आप उस लहू को इस्तेमाल करें। शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, क्योंकि उसके लहू के अंदर सामर्थ है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको अपने लहू से खरीदा है और उसी के द्वारा ही हमें पापों की जो है क्षमा मिली है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 6वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तो मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों को और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, और यहाँ लिखा हुआ है कि उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और उसने आकर दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने उस पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े
और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे नया गीत गाने लगे। इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहर को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति के लोगों को क्या करा है, मोल लिया गया। हम मोल लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। आमीन। और लिखा हुआ है कि वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं उस लहू के कारण से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया, मुझे आपको अपने लहू से खरीदा, और न केवल खरीदा परंतु उसने परमेश्वर के लिए हमको एक राज्य बनाया है, और हम याजक बना दिए गए हैं। हम देखते हैं किस तरह से याजक और महायाजक हुआ करते थे। याजक पहले तंबू में जाता था और महायाजक जो है परम पवित्र स्थान में जा सकता था, परंतु मैं और आप जो याजक बन गए हैं। हालेलुया। अब हम जो है, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके साथ में हम परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और बाइबल कहती है कि हम पृथ्वी के ऊपर राज्य भी करेंगे। कितना अद्भुत है। वो समय बहुत ही शीघ्रता से आता है जबकि रैप्चर होगा, और रैप्चर के बाद में जो है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस धरती पर आएंगे और इस धरती के ऊपर राज्य करेंगे। क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आपने तैयारी करी है कि नहीं करी है? हालेलुया। कि आप इसी संसार की बातों में फंस करके और शैतान के साथ में आप जी रहे हैं? मैं आपसे कहती हूँ, अपनी परिस्थितियों से आप उठ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के लहू को ले लीजिए, उसे पुकार उठिए। हालेलुया। उसके लहू से शुद्ध हो जाइए, शैतान का सामना करिए, और शैतान जो है आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को पहचानना है। वो लहू जो किस पीड़ाओं के साथ में, कितने दर्द के साथ में, कितनी बदनामी के साथ में जो है उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और उसके सिर और पांव और हाथों से बहा दिया गया। वो कितना पवित्र और प्रेशियस लहू है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और हमें उसके लहू की कीमत को पहचाना। हम देखते हैं यहूदा के जीवन को, हम देखते हैं कि यदि हम मत्ती 26 और उसकी 14वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती के हृदय के अंदर शैतान ने काम करा, और वो 12 चेलों में से एक था। और वो किस तरह से महायाजक के पास जाकर के उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारे हाथ यीशु को पकड़ा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और बाइबल कहती है कि उन्होंने उससे कहा कि 30 चांदी के सिक्के से तोल करके दिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत 30 चांदी के सिक्के उसने ठहरा दी। और आगे लिखा हुआ है, और वह उसी समय से उसे पकड़ाने का अवसर ढूंढने लगा। और मत्ती 27 और उसकी 30वीं आयत कहती है कि जब उसने पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया तो वो पछताया। और यहाँ लिखा हुआ है कि वे चांदी के जो उसने सिक्के थे उसने प्रधान याजकों और पुण्यों को के पास लेकर के और कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू ही जान। और किस तरह से हम देखते हैं कि जब उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह को जो है पकड़वा दिया गया, उसको मौत की सजा दी गई, क्रूस की सजा दी गई है, तो वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है। और वो वापस आया, उसने पश्चाताप करा और उस चांदी के 30 सिक्कों को वापस देना चाहा। और तब उन सिक्कों को उन्होंने कहा तू ही जान, तो उसने उन सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया और चला गया और जाकर के अपने आप को फांसी दी। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि यदि वो पश्चाताप करता और अपना मन फिराता, उस समय यीशु मसीह उसे माफ कर देता, उसे जो है फांसी नहीं लगानी थी। और यहाँ पे लिखा हुआ कि जब प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा कि इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। लहू का दाम, यीशु के लहू का दाम 30 चांदी के सिक्के, बाइबल कहती है। और यहाँ लिखा हुआ उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। यीशु मसीह के लहू की कीमत यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के ठहरा दी थी। बहन, परंतु मैं और आप जो है, जब हम पाप करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को जानते हैं? वो बहुमूल्य लहू जो उस क्रूस के ऊपर से मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहा दिया गया। जरूरी हम इस बात को जाने और हम इस बात पर मनन करें, उस यीशु के लहू की कीमत को हम पहचाने, और किस तरह से वो पीड़ाओं के साथ में, दर्द के साथ में उसने अपना लहू बहाया है। मेरे और आपके पापों की जो है क्षमा है वो, आमीन। मेरे और आपके पापों का छुटकारा है, रिडिम्पशन है हमारा। हमें इस बात को सोचना है।
हालेलुया। इस संसार का धन और वैभव हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के जो है छुड़ौती है, मेरे और आपके गुनाहों का दाम है, उसका मूल्य है। आमेन। हमें उसके ऊपर जो है विश्वास करना चाहिए, उसके पास आना चाहिए और उसके लहू से हमें शुद्ध हो जाना चाहिए। वही आज की शाम वो चाहता है और वो आज की शाम वो आपको बुलाता है। आमेन। आपको बुला रहा है, आप उसके पास आइए, उसके उस क्रूस की ओर निहारिए जिस क्रूस के ऊपर उसने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। उसके लहू की कीमत को आप जान लीजिए। आइए अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करिए। आप जैसे भी हैं, भले आपके पाप लाही रंग के क्यों ना हो, चाहे आपने करोड़ों पाप क्यों ना किए हो, परंतु बाइबल कहती है वो क्षण भर में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हिम के समान हमारे जो पाप है वो श्वेत हो जाते हैं। कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी और प्रभु यीशु मसीह को जो है इस संसार के अंदर भेजा। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस न्यू जर्सी के पेज पर खड़ा हुआ आपको बुलाता है, आपको पुकारता है। हालेलुया। क्या आप उसकी आवाज को सुनेंगे? क्या आप उसके बलिदान के महत्व को जानेंगे? क्या आप उसके लहू से धो करके जो है शुद्ध हो जाएंगे? हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा शोदो रोखो रबा शपा पापा रबा सोंदो रिहमदर रहा शेतिया रबा। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको बुलाता है। आप जिस भी परिस्थिति के अंदर है, आप चाहे किसी भी पाप के अंदर आप फंसे क्यों ना हो, परंतु आज वो आपको छुड़ाने के लिए आया है। और आज की शाम वो चाहता है कि आप उसके लहू से धुल करके शुद्ध और पवित्र हो जाए। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा ओ रियंदर रिहंदर रहा शोदो रोखो रियंदर रहा तुरामा शपा पापा रबा। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस। हालेलुया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना लहू बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शदा रबा अंदर रहा शोदो रोहोरी अंदर रबा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। उसने अपना प्राण दे दिया, यीशु ने अपना प्राण ही दे दिया, वो हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। इससे बड़ा प्रेम और किसी का हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो आज की शाम यीशु आपको बुलाता है। रबा सोरी अंदर रहा शो तो रोबो यहाँ रहा शो रामदारी अतर रहा। उसके दोनों हाथ जो है आपकी ओर उठे हुए हैं। क्या आप आज की शाम उसकी आवाज को सुनेंगे? उसने किस तरह से, किस बदनामी के साथ में, कितने दर्द के साथ में अपने लहू को बहाया है। ओ रबा शादा रगा रबा सोंदर रोबो। उसका ठट्ठा किया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ा दिया गया। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शोरी अंदर रहा शोतो रोखोरी अंदर रबा। अपने जीवन को इसके हाथों में दे दें, आप जैसे भी हैं। हालेलुया। आपके पाप चाहे लाही रंग का क्यों ना हो, आपके पाप चाहे करोड़ों क्यों ना हो, वो एक क्षण में जो है शुद्ध हो जाएंगे यीशु के लहू के द्वारा। पुकार उठिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हालेलुया। पछताव करिए उसके सामने। ओ ये पवित्र समय है, ओ यीशु के साथ में। हालेलुया। परमेश्वर से मेल करने का समय है। हालेलुया। वो दीवार जो पाप की और गुनाह की, जिसने आपको वो परमेश्वर से दूर कर दिया है, और आज की शाम वो ढह जाएगी जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आने देंगे, जब आप उसके लहू से धुल करके शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। ओ रबा शोदो रोको रबा शीदिया रबा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, हर एक पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू हमें हर एक बीमारी से चंगा करता है। ओ रमा शोरी अंदर रकारी अंदर रोहो शतो रबा। उसने हमारे दुखों को उठा लिया और उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। ओ रबा शोदो रोको रबा शी अंदर रहा तोरी अंदर रोहो शोते यपा। और यीशु मसीह आपको बुलाता है। ओ हालेलुया। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? क्या आप पश्चाताप करेंगे अपने पापों से? हालेलुया। ओ हालेलुया। जब आप पश्चाताप कर रहे हो, आपको अपने लहू से धो रहा है और आपको शुद्ध कर रहा है, और वो कहता है कोई बात नहीं बेटे, फिर से पाप न करना। ओ रबा शोदो रोकोरी अंदर रहा शोतोरी अंदर नमा। वो बार बार हमारे पापों को माफ करता है। हालेलुया। उसका प्रेम कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण ही देता है, और उसने हमारे लिए अपना प्राण ही दे दिया, अपना लहू ही बहा दिया है।
ओ उसके साथ वो आपको सब कुछ क्यों ना देगा। ओ यीशु आपको बुलाता है, वो आपको बुलाता है आज की शाम। ओ उसके पास आ जाइए, उसे ग्रहण करिए, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करिए, अपनी परिस्थितियों को, अपने दुखों को उस पर डाल दीजिए, अपनी बीमारियों को उस पर डाल दीजिए। हालेलुया। उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। ओ रबा शाबा बाबा रबा ती अंदर रोहो रबा शोदो रोखोरी अंदर रबा। जब आप ऐसा कन्फेस कर रहे हैं, जब आप अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, ओ उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, उसका पवित्र लहू आपको धो के शुद्ध कर रहा है। और ये अंदर रहा शोर, ये अंदर रहा शोदो रोकोरा, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर उतरता है। हालेलुया। ओ गुनाहों के पाप के बंधन आज टूट रहे हैं, अंधकार की शक्तियां आपके शरीर को छोड़ के भागती है, शैतान गिराया जाता है। रहा शोदो रोकोराबा यामा शोर अंदर रकोरी अंदर रबा। ओ वो एक भटकी हुई भेड़ को बचाने के लिए आता है। हालेलुया। हो सकता है आप वो भटकी हुई भेड़ है जो भटक गए हैं, परंतु आज की शाम वो आपको अपने गौशाले के अंदर अपने गले में लेकर के जाता है। हालेलुया। और वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। हालेलुया। ओ रबा बाबा शोदो रोको रबा शियंदर अंदर रबा। जब एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। जब आप उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, स्वर्ग आनंदित होता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, धन्यवाद ओ यीशु तेरे लहू का जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया। हमारी नजात है, हमारे पापों की क्षमा है, हमारा छुटकारा है, हमारे प्राणों की छुड़ौती है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र मेमने के लिए जो तूने हमें इस जगत में दिया, मरने के लिए, बलिदान होने के लिए, लहू बहाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया। तू वध होने वाली भेड़ों के समान बन गया। ओ हालेलुया। जिस तरह से एक भेड़ वध होने के समय शांत और चुपचाप रहती है, तू चुपचाप रहा, तूने अपना मुंह न खोला। ओ जिस तरह से एक भेड़ ऊन कतरने के लिए शांत रहती है, तू शांत रहा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। ओ तेरे लहू के लिए धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय जयकार हो। हालेलुया। We love you, O God Almighty. We love you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. हालेलुया। ओ उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। ओ आपके वस्त्र धोए जा रहे हैं, आपके वस्त्र श्वेत हो गए हैं, हिम के समान श्वेत हो गए हैं। ओ आपके लिए स्वर्ग में स्थान नियत कर दिया गया है। जब आप यहाँ से जाएंगे, आप श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बन गए हैं। उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस मेमने का, उस पवित्र मेमने का जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। यदि आज की शाम आप बीमार हैं, वो उसने कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाए। विश्वास करिए, विश्वास से अपने बीमारी को, अपने रोग को उसके कांधों के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर डाल दीजिए, उस लहू की धार के ऊपर जो उसके पीठ के ऊपर से बह रही है, जो कोड़ों के मार के द्वारा वो छलनी हो गई है, अपनी बीमारी को उसके ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया, और उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। विश्वास करिए और विश्वास से अपनी चंगाई को लीजिए। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ आप चंगे हो रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। ओ धन्यवाद दीजिए, आपके हाथ चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं। ओ आपके पाचन अंग चंगे हो रहे हैं, आपके घुटने और मांसपेशियां और हड्डियां चंगाई को प्राप्त कर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक जादू टोना आपके जीवन से छोड़ के भागता है। शैतान आपके जीवन को छोड़ के भागता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू का सामना नहीं कर सकता। ओ रबा शोदो रोको रबा। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ आपके डिप्रेशन और दबाव आपके शरीर को छोड़ के भागते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है। हालेलुया। ओ रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। छुटकारे को लीजिए। ओ हालेलुया। ओ रबा शादा रखो रबा शोदुर रहो रबा।
धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, धन्यवाद हो तेरे लहू का, तेरे बेशकीमती लहू का, तेरे पवित्र लहू का जो उस क्रूस के ऊपर से तूने बहा दिया। ओ रामा शादा रका राबा, हम तुझे दंडवत करते हैं। ओ हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ईश्वरों का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो यीशु तेरा। हालेलुया, हालेलुया।